वर्तमान सरकार है रोजगार और महंगाई पे काम नहीं कर रही। नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम करने में लगा, मंगलसूत्र छीनने में लगा हुआ पता नहीं। जिस तरह आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी बात डींगे हाँका जाता है कि महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारा दे के पॉकेट में बंद करके रख दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, विकास के मामले में तो खरा नहीं उतर रहे हैं अभी। ठीक, खरा नहीं उतर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान करके लड़ाते हैं। युवा के लिए बेरोजगार है युवा। उसके बाद जो सेना में भर्ती होता था पहले, जो 60 वर्ष का नौकरी होता था, उसको मोदी जी ने अग्निवीर बना दिया। 5 साल का नौकरी कर दिया। वो ठेके पर सारा चीज़ को करना चाहता है, चाहे रेलवे हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो भी हो। नमस्कार, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ बिहार झारखंड। अभी मैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र के त्रिवेणीगंज प्रखंड के चंदिया बाजार आ चुका हूँ। जानना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय जनताओं से इस बार जो लोकसभा चुनाव है यहाँ, ये किसे अपना सांसद बनाना चाहते हैं और इनका मुद्दा क्या है। आप युवा हैं और आप युवा हैं, क्या देखेंगे इस बार वोटिंग में मुद्दा रोजगार क्या? और महंगाई पे हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, रोजगार और महंगाई पे करिएगा। तो अभी जो वर्तमान सरकार है रोजगार और महंगाई पे काम नहीं कर रही। नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम करने में लगा, मंगलसूत्र छीनने में लगा हुआ पता नहीं। वर्तमान सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगा है। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार का बदलाव हो इस बार देश में? बदलाव होना चाहिए। सरकार का बदलाव होना चाहिए। चलिए, ये तो देश स्तर की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं आपके सुपौल में। तो सुपौल में क्या पुराना चेहरा आना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? नया चेहरा आएगा। नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा में लोकप्रिय सबसे ज़्यादा किन्होंने हासिल किया? चौपाल जी हैं। चौपाल जी लोकप्रियता हासिल किए हैं। आखिर चौपाल जी का नाम आप ले रहे हैं, चौपाल जी में ऐसा क्या खासियत है कि आप चौपाल जी का नाम? युवा है, मेहनत करेगा, काम करेगा। अच्छा, युवा है, जोशीला है, मेहनती है। वो आपको विश्वास है कि मेहनत करेंगे? मेहनत करेगा। अगर मान लीजिए आप यह देख करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके विश्वास पे खरे नहीं उतरे तब क्या होगा? फिर चेंज होगा 5 साल के बाद। यानी 5 साल के बाद फिर चेंज होगा, लेकिन एक मौका उनको देना मिलना चाहिए। चाहिए। वोटिंग का क्या मुद्दा होगा? वोटिंग का मुद्दा है कि हम लोगों का न्याय और अन्याय जी, और धर्म का ही, संविधान का यह पहला मुद्दा है कि वोटिंग करना और सरकार को चुनना, जी। यही मुद्दा है। तो सरकार को चुनना, तो निवर्तमान सांसद जो यहाँ पे हैं, तो वो उन्होंने कितना जो है विकास किया है आपके सुपौल जिला में? सुपौल जिला में उनका विकास का कोई एक बिंदु नहीं है। अच्छा, कौन है निवर्तमान सांसद आपके? दिलेश्वर कामत तो उनके विकास का कोई एक बिंदु नहीं है? नहीं है। जी। और न आज तक उनका कोई चेहरा, कोई आम जनता में उनको चेहरा देखा है कि कैसन जो हमारा संसद, पूर्व संसद है, ये कोई देख नहीं पाया। और यह धरती समाजवादी धरती है, संघर्ष का धरती है। यह जो भी काम हुआ है, स्वर्गीय कॉमरेड बलराम सिंह यादव का यह धरती है। और जो भी विकास का यह आप मकान से सब कुछ देख रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ चीज़ है। इसके अलावा नो MP और नो MLA कोई आज तक इसको देखने के लिए आया है। तो नहीं देखने के लिए आया है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जो निवर्तमान सांसद है उनका चेहरा बदलना चाहिए, कोई नया आना चाहिए? एकदम नया युवा चेहरा हम लोग के बीच में आया है। युवा चेहरा तो हम लोग वोट करेंगे। उनका नाम है चौपाल जी। हाँ। और चौपाल जी को हम लोग वोट करेंगे। आप जितना कमियां गिना रहे थे, तो आपको लगता है कि चौपाल जी आपके सारे कमियां को दूर कर देंगे? मैं चौपाल जी को अच्छे युवा चेहरा है, काम करने में जुझारू है, बोलने में भी अच्छा शैली से बोलते हैं। समाज के बीच आते हैं तो बहुत शैली से बैठते हैं और बोलते हैं। उनका कार्यक्रम अच्छा हमें लगा, इसलिए हम चौपाल जी को वोट करेंगे। इसमें इस बार आप सांसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं और आपको मुद्दा है? सुपौल लोकसभा क्षेत्र के हम लोग त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अभी हम लोग त्रिवेणीगंज में हैं। त्रिवेणीगंज विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र है, पर सुपौल लोकसभा का एक विधानसभा सिंहेश्वर भी पड़ता है, जो मधेपुरा जिले में आता है। मैं काफ़ी जगह घूम फिर के आया हूँ। स्थिति बहुत ही अच्छी, स्पष्ट महागठबंधन की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि धन्यवाद देना चाहते हैं महागठबंधन के नेताओं को, खासकर तेजस्वी यादव जी को, जो बिहार के 40 सीट पर
उम्मीदवारी देर से थोड़ा तय किए हैं, पर बहुत ही सोच विचार के इन्होंने दिया है। जो बोलते थे वैसा कर दिए। A to Z की पार्टी बनाने की इन्होंने कोशिश किया है और सभी वर्ग के लोगों को, जिस तरह पूरा आम चर्चा है कि पैसा है तभी आप नेता बन सकते हैं, पैसा है तभी MP MLA मुखिया बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में बिहार महागठबंधन का जो उम्मीदवार हुआ है, यहाँ नहीं देखा गया ये गरीब है कि अमीर है, किस जाति से है, क्या है। बिल्कुल जो सूटेबल कैंडिडेट है, जो सेवा करना चाहता है, वैसे लोगों को हमारे यहाँ उम्मीदवार बनाया गया। भाई चंद्रहास सोपाल जी बहुत निचले स्तर से, गरीब परिवार से हैं, दलित परिवार से हैं, सिंहेश्वर के विधायक, ऐसे पहले मुखिया जी थे, शिक्षक थे और युवा चेहरा है। सबसे बड़ा कि युवा चेहरा है। काफ़ी कम समय में ये अधिक से अधिक लोगों से मिल पाए हैं और जो वोट का बनावट है महागठबंधन का, बहुत ही तेजी में एक लहर सा आ गया है। कल त्रिवेणीगंज अनुपलाल यादव कॉलेज में उनका प्रोग्राम था। कल जो लोगों में उमंग देखे, वोट का लहर देखे, तो हमको लग रहा है कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र में इनकी जीत सुनिश्चित हो गई। आगे हम अभी मिलते हैं, यहाँ पर एक मैम है बगल में, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। ये आपको जो यहाँ अभी लोकसभा चुनाव है सुपौल में, ये किसे अपना महत्वपूर्ण वोट देना चाहते हैं, आइए जानते हैं इनसे। जी, मैं अपना वोट इंडिया गठबंधन को ही दूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह कुछ दिन पहले इनका राज्य में जब इन लोगों का गठबंधन था तो कितने छात्र नौजवान ऐसे सर्टिफिकेट लेके घूमते थे, बहुतों को रोजगार मिला है। तो इस उद्देश्य से जो रोजगार मिले, महंगाई दूर हो, महिलाओं को सम्मान मिले, इस आशा और विश्वास के साथ इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन को चुन रहे। हमने मोदी जी के कार्यकाल को भी 10 साल देखे हैं। उसमें देखिए किस तरह आप देखे होंगे कि हाथरस की घटना, जिनकी मोदी जी नाम लेना भी नहीं जानते हैं, वो पहलवान, महिला पहलवान के साथ किस तरह जंतर मंतर रोड पे घटना हुई और मोदी जी कुछ उप तक नहीं बोले। आप देख रहे मणिपुर की घटना, जो सब बहुत ही शर्मनाक घटना थी, उनके बारे में मतलब थोड़ा सा भी बात नहीं बोले, उनको इग्नोर करके चले। तो किस उद्देश्य से हम इस बार बीजेपी को चुने, इसलिए हम लोग ने मन बना लिया। महिलाओं का मन है, हमारे ग्रामीण का, हमारे सुपौल वासियों का है कि इस बार हम लोग ऐसे आदमी को चुनेंगे जो हम लोग का बात सुनो, जो नेता नहीं इस का सुपौल का बेटा हो। आप देख रहे हैं कि महंगाई तो चरम सीमा पर है ही, बेरोजगारी चरम सीमा पर है ही। अगर आप कहते हैं कि बेरोजगार को रोजगार देंगे तो रोजगार कहाँ से दीजिएगा। इस बार हमने इन्हें इंडिया गठबंधन में पूछे कि आप अगर कहते हैं कि नवजुवक जो है, नौजवान जो है, उनको हम डिग्रियां है नौकरी देंगे, तो फिर और अदर कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए फैक्ट्री चाहिए। तो उन्होंने वादा किया है कि हम फैक्ट्री देंगे, जिससे कि हमारा सुपौल जिला विकास की ओर चलेंगे, और इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन को चुनेंगे। आप एक महिला है मैम, तो आप महिला की सुरक्षा को लेकर के अपने प्रत्याशी से कितनी परसेंटेज की मतलब कि आप इच्छा रखते हैं? सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारी महिला की सुरक्षा हो। जिस तरह आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी बात डींगे हाँका जाता है कि महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारा दे के पॉकेट में बंद करके रख दिए। हमारी महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो है लोकसभा चुनाव, किसे वोट देना चाहते हैं? हम लोग जो वर्तमान में जो चुने हैं और यहाँ सांसद जो है ऐसा वैद्यनाथ मेहता को चुने हैं। तो उनको चुने हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि वो आपके विश्वास पे खरे उतरे हैं? एक तो रहे सुपौल पूरा लोकसभा में, उसका देख रहे हर जगह चर्चा पूरा चल रहा है। उनका चर्चा चल रहा है। चल रहा है उधर। अच्छा, चर्चा चल रहा है तो विकास किए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, विकास अभी तो पूरा देखते हैं, भरवन भी करे, इससे पहले भी क्षेत्र थोड़ा बहुत किए हैं, बहुत जगह हाँ। गए हुए हैं। अच्छा, अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनका शिकायत है कि लोगों के बीच में वो जाते नहीं, खूब जाते हैं। वोटिंग करेंगे सर आप? करेंगे नहीं? हाँ, करेंगे वोटिंग। तो वोटिंग का मुद्दा क्या होगा इस बार? वोटिंग का मुद्दा विकास होगा, क्या अच्छा प्रत्याशी होगा। हाँ, विकास होगा और अच्छा प्रत्याशी होगा, शिक्षा होगा, बेरोजगारी होगा, यही होगा मुद्दा। यही मुद्दा होगा। तो यही मुद्दा होगा। तो इस मुद्दा में कितना विश्वास पे खरे उतरते हैं देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, विकास के मामले में तो खरा नहीं उतर रहे हैं अभी। ठीक, खरा नहीं उतर रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान करके लड़ाते हैं, यानी इस वो मुद्दे पर हम लोग वोट नहीं करेंगे अब की बार। इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। यानी देश में प्रधानमंत्री बदलाव चाहते हैं, बदलाव तो चाहते हैं। उसके लिए
स्थानीय निवर्तमान सांसद में भी बदलाव चाहते हैं। स्थानीय निवर्तमान सांसद में पूरी तरह बदलाव चाहते हैं हम लोग जी, पूरी तरह बदलाव चाहते जी, हैं। पूरी तरह बदलाव चाहते अच्छा, स्थानीय सांसद जो है उनके बदलाव के लिए क्या ऐसा अवगुण दिखा कि उनका बदलाव चाह रहे हैं? जीत के गए हैं तो 5 साल तक दर्शन नहीं दिए कहीं, कोई जनता से उसका कोई संबंध नहीं रहा है। क्या कहते हैं, वो पार्टी का टिकट लेकर आते हैं, जीत के जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं? तो वोटिंग करिएगा तो क्या मुद्दा होगा वोटिंग का, क्या देखिएगा वोटिंग में? वोटिंग में देखना क्या, जिसको देंगे उसी का मुद्दा ही होगा। हो तो अब अभी हम लोग विचार विमर्श में नहीं है। सीधे जिसको दीजिएगा वही उसी का मुद्दा होगा। तब क्या करेगा? शिक्षा, बेरोजगारी, रोड, बिजली, कोई मुद्दा नहीं होगा। वो तो होगा, बाद में आएगा तब न भाई, बाद में आएगा हम तब। लोग उन लोग को देंगे, इसके बाद उनको बात होगा। बेरोजगारी ज़्यादा है तो मोदी जी पर लोग आंख मूंद करके विश्वास करते हैं, तो मोदी जी ने बेरोजगारी दूर नहीं किया। आह्वान तो बहुत किए हैं, आह्वान किए हैं, शुरू से लेके आह्वान तो वही है, बहुत एक बाई एक मुद्दा सब है, मगर धरातल पर तो नहीं उतरा है। अच्छा, अभी जो निवर्तमान सांसद है वो किस पार्टी से है? या जदयू है, ठीक ठाक, नीतीश कुमार तो का। वो एनडीए से अलायंस है, यानी मोदी जी से अलायंस है। हाँ, alliance है। उन्होंने कितना काम किया है, धरातल पे कितना लाया है काम को? अरे काम आपके किया से- है तो सर जमीन पर जो है नेता अपना कम से कम फिगर भी जनता के बीच में कभी कभी दिखाना चाहिए। हाँ। मान लीजिए अभी इस बार नॉमिनेशन होगा तो बगल में यहाँ 4 किलोमीटर के अगर दायरे में उनका घर पड़ता है, और गजिया मार्केट में जो है 90% चेहरा जो है उसका कोई नहीं चीज पहचानेगा कि यह हमारा सांसद है। अच्छा, सांसद का शक्ल कोई नहीं देखा है, वो लोगों के बीच में नहीं आक्रोश आए सबसे हैं। ज़्यादा वही है। तो क्या इस बार जो आक्रोश है, जन आक्रोश है, तो चेहरा बदलेगा क्या? ये जो निवर्तमान सांसद है उनको बदलने का काम करेंगे आप लोग? तो माहौल जो दिखाई दे रहा है उस अनुकूल जो शंका है, हो सकता है परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन हो जाए। तो आप क्या चाहेंगे कि आप एक मौका देंगे या परिवर्तन करेंगे? अरे मौका तो मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। आपके रहने हिसाब का। से मौका मिलना चाहिए और गलती का मौका, एहसास हो। हाँ, गलती का एहसास हो, मौका मिलना चाहिए। तो यानी मौका आप इनको नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं, है ना? हकीकत तो वही है, हकीकत इसीलिए वही कि है। पार्टी से अलायंस ही इस तरह का जी। है जो उनको उम्मीद दिख रहा है, लेकिन चेहरा विशेष पर कोई उम्मीद नहीं। चेहरा विशेष पे कोई चेहरा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार वर्मा। राजनाथ सिंह जी आए हैं। राजनाथ सिंह जी यह वादा करके गए हैं कि यहाँ से जाएंगे तो रेलवे मंत्री से बात करेंगे और रेल बनाने का यहाँ का रेलवे स्टेशन को सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि राजनाथ सिंह अपने विश्वास पे खरे उतर पाएंगे जो बोल के गए? करेंगे। मोदी जी के जो कार्यकाल में जो सुपौल से अररिया, जो सुपौल त्रिवेणीगंज, पिपरा, रानीगंज, गलगलिया होकर के जो आज रेल परियोजना शुरू किया गया है, यहाँ का जो है कृषि जोर का जो जनता का बहुत कठिनाई झेलना पड़ता था। पंजाब दिल्ली जा कर के मुरलीगंज, सहरसा, सुपौल ट्रेन पकड़ना पड़ता था, लेकिन आज इसी का परिणाम है कि ये सरकार से बना है और सुपौल से अररिया रेल परियोजना जोड़ने का। आप उनके खासियत को गिना रहे हैं। कल तेजस्वी यादव भी आए थे आपके त्रिवेणीगंज और वो कह करके गए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये सिर्फ वादा करते हैं और वादा को धरातल पे नहीं लाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसमें? सुपौल से अररिया जो मुरलीगंज से ललितग्राम था, वैसे जो का तो पड़ा हुआ था, कहते हैं लेकिन करते नहीं। इस सरकार में जो मोदी जी जो काम किए हैं, देश का चकाचक किए हैं, देश को चकाचक किया है। यानी तेजस्वी जी ऐसे आए और उससे कुछ बोल के चले गए। जब तक नीतीश कुमार रहे, हाँ, लड़का लड़की का जो है से पोशाक, साइकिल योजना, बिजली, पानी, आज सूते रहते हैं। नीतीश जी के राज में टंकी चला देते हैं पानी की, यानी सारी सुविधा इस सरकार में बने हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जो दिलेसर कामित बने हैं और बनाए थे, हम लोगों को मजबूरी है कि मोदी जी फूल छाप में दिलेसर कामित को दिए, जो जनता को नहीं देखा। लेकिन हम लोगों को मजबूरी है कि दिलेसर कामित को नहीं देंगे, मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी के नाम का। आपकी मजबूरी है। आपको क्या लगता है कि निवर्तमान सांसद जो आपके हैं, उन्होंने विकास को उतारने का काम किया है सुपौल जिला में, और ख़ास करके जदिया में और त्रिवेणीगंज प्रखंड में उतारने का काम किया है? संसद जो था वो तो मान के चलिए वो जो नज़र तो नहीं आया है। हाँ, नज़र नहीं आया है, यानी विकास नहीं हुआ है।
विकास जो होता है मान लीजिए मंत्री जी करते हैं, लेकिन संसद इसे जो है उतना अथी नहीं करते। ये विकास नहीं किए हैं। तो इस बार आप लोग चाहते हैं कि बदलाव हो? ये तो अभी नहीं कहेंगे, देखेंगे जो मान के चलिए अच्छा जो कैंडिडेट होगा उसको अभी नहीं सोचे हैं। हाँ। सांसद जो हम लोग दिलेसर कामत को नहीं देखे तो मतलब मजबूरी में दिलेसर कामत को दे रहे हैं, हम लोग मोदी को वोट देंगे। सो क्या खासियत देख लिए मोदी को वोट दे रहे हैं आप लोग? मोदी अच्छा काम किया है। उससे अच्छा काम तो तेजस्वी किया है। बिहार में तेजस्वी कह रहा है कि हम नौकरी दिए हैं 1.5 लाख 13 महीना में। आप कहते हैं मोदी काम किया है, ये तो रोजगार दिया है। आपका मोदी रोजगार दिया है? मोदी रोजगार ने दिया है, वही लाया है ना, रोजगार वही लाया है। आपका जो है कांग्रेस का राहुल गांधी जी चिल्ला रहे हैं जीएसटी हटा देंगे, कर माफ कर देंगे, किसान का ऋण खत्म कर देंगे। कहता है, कहने के लिए बहुत कुछ कहता है, करता नहीं है कोई, करता नहीं है। करता नहीं तो करेंगे मोदी जी, करेगा वही ना, मोदी जी करेंगे, ये विश्वास है। मोदी जी ना लोग करेगा। तो मोदी जी के नाम पे आप वोटिंग करेंगे। दिलेसर कामत जी के विषय में कहा जाता है कि विकास नहीं किए हैं। दिलेसर कामत तो विकास नहीं है किया है, हम लोग मोदी को देख के वोट करेंगे बस। दिलेसर कामत विकास नहीं किया तो ये मोदी को देख के जाए। तो इस बार फिर जो है विकास नहीं होगा तब नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग? नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो आप आरजेडी से हैं? आरजेडी से हैं। तो चंद्रहास चौपाल जी के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रहास चौपाल जी सुपौल ही नहीं सिंहेश्वर में विधायक थे, युवा विधायक, और हमेशा वो 24 घंटा आप 12 बजे रात में भी उनके पास फ़ोन करेंगे, किसी भी समस्या को लेकर के फ़ोन करेंगे, वो जरूर कोशिश करेंगे कि भाई समस्या समाधान हो जाए। बात रहा लोकसभा का, आप बताइए पूरे देश में, बिहार ही छोड़ दीजिए, पूरे देश में चौपाल समाज, तटवा समाज को कोई भी पार्टी आज तक टिकट यहाँ नहीं दिया इस बार। नहीं तो आप लोग धर्म और जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं, फिर आप भी जातिवाद कहाँ कर रहे हैं? हम तो हिस्सेदारी दे रहे हैं, हम तो हिस्सेदारी दे रहे हैं उनको। जब सभी लोग साथ में अपना अपना हिस्सा लेके चलेंगे तब ना समाज में, तब तो पक्षपात नहीं होगी ना। हम लोग तो जाहिर है, हम लोग तो पक्षपात नहीं करने वाले हैं, हम लोग सबको साथ में लेके चलने वाले। हम लोग अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान भाई हो, सबको लेके चलना, अल्पसंख्यक भाई हो, सबको लेके चलना, किसी के साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। चाचा इस बार वोटिंग करेंगे आप लोग? हाँ। वोटिंग किस मुद्दा को देख करके करेंगे? मुद्दा को देख करके ये इसीलिए करते हैं जो पहले जो सरकार थे वो विकास नहीं किया और विकास करने वाला भी नहीं है। अच्छा। सब चीज खोल करके खा गया। यानी पहले जो सांसद थे वो विकास नहीं किए और विकास करने वाला भी नहीं है। हाँ। तो इस बार क्या चाहते हैं आप? इस बार चाहते हैं चौपाल जी को निकालेंगे। तो यानी बदलाव चाहते हैं और चौपाल जी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर चौपाल जी में क्या खासियत है जो चौपाल जी को? नया चेहरा है, अभी करने वाला है, बार बार देखे हैं, उसको भी देखे हैं, इसको भी देख लेंगे एक बार। अच्छा, एक मौका देना चाहते हैं, नया चेहरा है, युवा है, और आपको उम्मीद है कि ये काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर यादव। क्या चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि इस सरकार से हम लोग तबाह, कि बेरोजगारी महंगाई से हम लोग तबाह। युवा के लिए बेरोजगार है युवा। उसके बाद जो सेना में भर्ती होता था पहले, जो 60 वर्ष का नौकरी होता था, उसको मोदी जी ने अग्निवीर बना दिया। 5 साल का नौकरी कर दिया। वो ठेके पर सारा चीज़ को करना चाहता है, चाहे रेलवे हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो भी हो। इसलिए हम लोग इस सरकार से खुश नहीं हैं और वर्तमान सांसद से हम लोग खुश नहीं हैं। इसलिए हम लोग चंद्रहास चौपाल जी को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार पासवान।